बात करेंगे वॉजिरेक्स के बारे में कि अब इस टाइम पे एग्जैक्टली वॉजिरेक्स में क्या चीज़ें हो रही है उसके ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। बाकी अगर पहली बार चैनल पे विजिट करो, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर से जाके ज्वाइन भी कर लेना। टेलीग्राम पे होता क्या है कि मैं डेली बेसिस पे सिग्नल्स डालता रहता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, वो भी ऐसे सिग्नल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट भी बना के देते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि सिग्नल्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, कुछ भी पेड सर्विसेज या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर से जाके ज्वाइन भी कर लेना, ठीक है। सबसे पहले अगर हम BTC पे आए तो कल मैंने BTC के बारे में अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डिटेल्स में बताया था कि BTC में क्या मूवमेंट हो सकता है। एग्जैक्टली द वे आई हैव मार्क्ड ऑन BTC, एग्जैक्टली उसी तरीके से BTC में एक मूव हुई है एंड नियर अराउंड प्राइस 88,900 के आसपास आया, यानी कि पकड़ लो कि 89,000 के आसपास हमें BTC के प्राइस देखने को मिला है। लाइक इफ यू हैव वॉच्ड आवर अर्लियर वीडियो, कल की वीडियो अगर आपने देखा होगा तो होप सो कि आपको ये चीज़ ज़रूर से पता होगी। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी था अपने टेलीग्राम चैनल पे भी कि BTC में क्या मूवमेंट हो सकती है। तो अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली BTC आया 89 पे और यहाँ से प्राइस तो अभी इस टाइम पे कंसोलिडेट हो रहा है। तो व्हाट्स द नेक्स्ट मूव फॉर BTC? तो फॉर मी अगर आप देखोगे तो BTC का जो नेक्स्ट मूव होगा वो डायरेक्टली एक अपवर्ड मूवमेंट में रहेगी, विच विल बी लाइक कि प्राइस 88,000 को ब्रेक करे। आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर जोन यहाँ से हम पर्टिकुलरली एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे नेक्स्ट मूवमेंट स्टिल आई एम स्टिल बुलिश ऑन BTC एंड आई थिंक कि BTC के प्राइस में हमें एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिलेगा, which will be near around 95,000, ओके। तो इसी जोन तक हम BTC में इजीली आ सकते हैं। इफ वी टेक ए ब्रेकआउट ऑफ दिस पार्टिकुलर जोन, लेट्स सपोज कि हमने 95 को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से हम कंटिन्यूड ग्रोथ में जाएंगे। बट फॉर नाउ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज दैट कि BTC में हमें एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल जाए, ठीक है। तो आई होप कि आपको BTC के बारे में समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली BTC में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। अभी इस टाइम पे अगर हम बात करें वॉजिरेक्स की, तो वॉजिरेक्स ने अभी बताया है कि जो स्कीम प्रोसेस है, द स्कीम एंश्योर्स फास्टर एक्सेस टू टोकन्स, रीबैलेंस्ड एंड पोटेंशियल फ्यूचर रिकवरीज एंड मोर स्ट्रक्चर्ड पाथ टू रिकवर अनलाइक लिक्विडेशन which brings delays, uncertainty and lower recoveries। अब इस टाइम पे वॉजिरेक्स का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है हो ये, उसके बाद निश्चल शेट्टी खुद बोलता है कि वो CEO नहीं है, बट ये ट्वीट्स वगैरह करता है। और पहले जब एक्सचेंज हैक नहीं हुआ था तब ये CEO बना हुआ था, ठीक है। इंडिया में लोगों को लूटने के लिए ये CEO था और ये डेली बेसिस पे ट्वीट्स वगैरह करता था ताकि जितना हो सके उतना लोग फंस सके इस पर्टिकुलर एक्सचेंज के ऊपर। तो ये लोग अभी इस टाइम पे दिन रात यही स्पैम कर रहे कि स्कीम क्रेडिटर में अगर आप येस नहीं करोगे, अगर आप बोट में येस नहीं दोगे, अगर आप एग्री नहीं करोगे तो फिर आपके पैसे नहीं मिलेंगे। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि बोटिंग करना इट्स योर ओन राइट, इस पे आपको खुद से डिसाइड करना होगा कि आप बोट में येस करोगे या नो करोगे। इसके ऊपर मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा कि आपको क्या करनी चाहिए। बट द थिंग इज दैट कि अभी मेरे खुद के पैसे हैं, मेरे खुद के हार्ड अर्न मनी है, तो ये पैसे लेने के लिए मुझे क्यों अभी इस टाइम पे ये सब नाटक करना पड़ रहा है। बाकी तो एक्सचेंजेस भी हैक हुए हैं, तो उन एक्सचेंजेस में हमें सिमिलर काइंड ऑफ कुछ भी नहीं देखने को मिला है। लेकिन व्हाई ओनली ऑन वॉजिरेक्स हैक हुई है, तो क्या हमें अभी इस टाइम पे हैक हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ वॉजिरेक्स? तो इसका गलती अभी इस टाइम पे यूजर्स को आप क्यों दे रहे हो? अगर आप देखोगे तो निश्चल ने भी बताया कि ये आपके लिए भी है, स्कीम क्रेडिटर्स जो प्रोसेस है ये आपके लिए है, अगर आप पैसे नहीं लोगे तो इसमें डिले होगी। तो मैं यही कहता हूँ कि भाई ये पैसे तुम्हारी खुद के थोड़ी ना है, या फिर तुमने अपने फैमिली से ये पैसे लेके नहीं आए ना, ये पैसे यूजर्स की हार्ड अर्न मनी है। और मेरे हिसाब से देखो, निश्चल के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जैसे सैम के ऊपर हुआ था, तो सिमिलर काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर उसके ऊपर भी होगी ना, तो यहाँ से लोगों को पता लगेगा कि एग्जैक्टली कौन गलत था और यहाँ पर अभी इस टाइम पे नेक्स्ट इसके ऊपर क्या अपडेट चल रही है। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जब तक अच्छे से नहीं होगी तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि एग्जैक्टली कौन कल्प्रिट है यहाँ पे और किसने इतनी बड़ी गलती की है, ठीक है। तो वॉजिरेक्स वाले ये सब पुश करते रहते, बट यहाँ पर हम सब यही रिक्वेस्ट करेंगे एज हम सभी लोग ऐसे करते हैं ना कि अगर हमारा कुछ भी प्रॉफिट होती है तो उसमें से हम गवर्नमेंट को टैक्स भी देते हैं 30% के आसपास। तो इसके लिए गवर्नमेंट को भी अभी इस टाइम पे वॉजिरेक्स का जो CEO है, जो कि अभी बोल रहा है कि वो CEO नहीं है, निश्चल शेट्टी, उसके ऊपर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि इतनी बड़ी हैक हुई है। हैक होने के बाद तुमने पहले तो ये चीज़ छुपाई, उसके बाद तुमने जब बताया उसके बाद तुम बोलते हो, जैसे बाइबिट हैक हुआ था गाइस, बाइबिट ने बताया कि हमारे पास 1:1 में रिजर्व है, तो उसने लोगों को पैसे दे दिए।
ये नहीं बोला कि हमारे पास पैसे नहीं है या फिर हम पैसे नहीं देंगे, ठीक है। तो वज्रेक्स के केस में बहुत स्मॉल अमाउंट हैक हुआ था एज कम्पेयर टू बाइबिट, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों ने एक भी पैसे लोगों के नहीं दिए हैं। और वज्रेक्स इज द ओनली एक्सचेंज इन द हिस्ट्री जिसने हैक होने के बाद यूजर से 500 सीआर के आसपास ले लिया है फॉर इट्स पर्सनल यूजेस। अब इस टाइम पे ये डेक्स लेके आ रहा है, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है गाइस। नया बिजनेस में क्या होगा, डेक्स लेके आ रहा है और ये बनाने के लिए भी यूजर से पैसे ले लिया, कि बोल रहा है कि ये पैसे हम तुमसे ले रहे, हम इससे रिकवर करेंगे। भाई तेरे जो पहले कॉइन आता WRX टोकन, ये भी एक स्कैम था। उस स्कैम टोकन से तूने इतने लोगों को लूटा है, वो भी सिर्फ इंडियन लोगों को ही तूने लूटा है WRX टोकन से। तो अब इस टाइम पे डेक्स लेके आएगा क्या? लोग बेवकूफ़ है क्या कि ऐसे यहाँ पर स्कैम काइंड ऑफ फाउंडर्स जब भी प्रोजेक्ट लेके आएंगे उन प्रोजेक्ट्स में लोग इन्वेस्ट कर देंगे? क्योंकि WRX, तू अपने खुद के पहली प्रोजेक्ट को देख ले, वज्रेक्स का जो WRX टोकन था उसमें तो अच्छा खासा स्कैम किया लोगों को। क्योंकि मैं पर्सनली कहूँ तो मेरा 10 to 20,000 के आसपास इन्वेस्टमेंट था WRX में। अभी फिलहाल के लिए देखूँ तो वो पैसे 1,000 से लेके 500 के बीच में ही होंगे। तो इतनी बड़ी स्कैम की है। मेरा तो सिर्फ 10 to 20,000 था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख के आसपास था WRX टोकन में। लोग इतना पैसे क्यों लगा रहे थे? क्योंकि ये ट्विटर में ना लोगों को यहाँ पर मैनिपुलेट कर रहा था। ट्विटर में डेली बेसिस पे ट्वीट करता था, लोगों को बताता था कि इंडियन क्रिप्टो के बारे में, इंडिया में अब इस टाइम पे क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही है। लेकिन उसका जो मकसद था वो यही था कि लोगों को लूटो, जो कि उसने वज्रेक्स टोकन से लोगों को लूट लिया है। मुझे कमेंट्स में बताना कि कितने लोग ऐसे हो जिनका वज्रेक्स टोकन में इन्वेस्टमेंट है। मैं एक्सचेंज की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी टोकन की मैं बात कर रहा हूँ। कितने लोग ऐसे हैं जिनका टोकन में इन्वेस्टमेंट है और जिनको लॉस नहीं हुआ है? अगर आप ऐसे हो कि आपका लॉस नहीं हुआ है, दैट मीन्स कि आप बच गए हो। बाकी मेरे हिसाब से 99% ऐसे लोग हैं जिनका लॉस हुआ है अभी वज्रेक्स टोकन में। और ये स्कैम टोकन है। स्कैम क्यों है? बियर मार्केट आई, सभी कॉइन्स नीचे आए बियर मार्केट में, सभी कॉइन्स ने रिकवर भी कर लिया है। लेकिन निश्चल का जो स्कैम टोकन है इसने कुछ भी रिकवरी नहीं की है। जो ये नीचे गिरा वहीं पे ही गिरा रहा, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो नया डेक्स लेके आएगा उस डेक्स में कौन पैसे लगाएगा? मुझे बताओ। ये बाहर के लोगों को लूट नहीं पाते हैं ना, कि वो लोग ज़्यादा चालाक होते हैं। बाहर के लोग ना ज़्यादातर शातिर होते हैं, वो किसी भी चीज़ में पैसे लगाने से पहले 10 बार देखते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में क्या होता है कि कोई कुछ अगर यहाँ पर अच्छे से बता दे ट्विटर में, कुछ भी यहाँ पर उनको बता दे ट्विटर में, तो ये ट्रस्ट कर लेते हैं। हमारे लोग क्या होते हैं ना कि अच्छे लोग होते हैं, किसी के बातों में वो ट्रस्ट कर लेते हैं। इसके कारण यहाँ पर इनके लिए ईजी होती है पैसे बनाना इंडिया से, ठीक है। तो आप देखोगे तो मैक्सिमम कंपनीज इंडिया में ही आती है। क्यों आती है? क्योंकि यहाँ पे पैसे है, लोग भी अच्छे हैं, लोग सुन लेते हैं जो भी आप बता रहे हो। तो वज्रेक्स ने भी सिमिलर स्ट्रेटेजी यूज़ की थी और WRX टोकन से लोगों को लूट लिया। तो अभी यहाँ पर मेरा क्वेश्चन यही है ना कि तुम डेक्स लेके आ रहे हो, तुमने एक्चुअल में परमिशन किसने दी कि तुम यूजर्स के पैसे ले रहे हो अपने डेक्स बनाने के लिए? खुद बिजनेस एक्सपांड कर रहे हो तो उसमें खुद के पैसे लगाओ ना भाई। लोगों के पैसे तुम क्यों ले रहे हो? ये तुम्हारा खुद का पैसे थोड़ी ना है। और दूसरी बात है, तुम डेक्स लेके आओगे, टोकन से तुम रिकवरी करोगे, तुम्हारा टोकन लेगा कौन? द फर्स्ट क्वेश्चन इज तुम्हारा टोकन लेगा कौन? तो उसमें वज्रेक्स ने एक गेम खेला है कि टोकन का जितना बाइंग होगी उससे हम आपको पैसे देंगे। लेकिन ये बाई करेगा कौन भाई? अभी इस टाइम पे तुम पैसे दोगे अपने डेक्स बनाने के लिए तो तुम्हारा टोकन बाई करेगा कौन? मुझे पर्सनली तो अगर मुझे कहो तो मैं तो एक भी पैसे नहीं लगाऊँ इसके टोकन पे, क्योंकि वज्रेक्स पे मैं ऑलरेडी यहाँ पर मेरा लॉस हो चुका है। और मेरा क्रिप्टो में फर्स्ट टाइम लॉस हुआ है किसी स्कैम टोकन में, वो है WRX टोकन। बाकी किसी भी टोकन पे मेरा आज तक ऐसा लॉस नहीं हुआ है। तो बाकी आप सोच लो कि वो डेक्स से कैसे करके आपको पैसे देगा। अभी इस टाइम पे ये चीज़ मैं अकेले नहीं बोल रहा हूँ, ये सेंटीमेंट मैक्सिमम लोगों की है। लेट्स सपोज कि इंडिया में 70% ने अगर वज्रेक्स में इन्वेस्ट किया होगा, उसमें से 50% ऐसे लोग हैं जिनका लॉस है। तो वो क्यों डेक्स में जाके तुम्हारा डेक्स का जो टोकन लेके आओगे उसमें इन्वेस्ट करेगा? तो बाकी बात यही है कि ये कैसे करके रिकवर करेगा। और रिकवरी के लिए हमें बातें नहीं सुननी चाहिए थी। एज ए यूज़र को ये सब ड्रामे नहीं चाहिए, ठीक है। यूज़र ने तुम्हारे एक्सचेंज पे पैसे रखा, तुम्हारी गलती थी, है कोई एक्सचेंज, ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि तुम यूज़र्स के पैसे वापस करो, ठीक है। बाकी यूज़र को ये सब सुना के कोई फ़ायदा होता नहीं है। बाकी आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आप क्या सोच रहे हो इन चीज़ों को लेकर। बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।